नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मजे में। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था परसेंटेज की कुछ बारीकियां। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन या नंबर से परसेंटेज कैसे जाते हैं, और एक आपको टेबल भी मैंने सिखाई थी और बोला था मरते दम तक वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। हमने सीखा था ए का बी परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू बी का ए परसेंट। हमने सीखा था फ्रैक्शन का यूज, और मैंने भाई साहब आपको क्या बोला था कि अगली बार जब मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या कह रहा है, 30% ऑफ एक्स इज 72, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। यदि x का 30% 72 है तो बताओ x का मान क्या होगा। देखिए साहब, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 30%। 30% की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, बोलो साहब कितनी है, 72। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई साहब यहाँ से 10% की वैल्यू निकालूं तो क्या नहीं निकाल सकते? क्या देखो, निकाल सकते हैं। 30% की वैल्यू है 72। अगर मैं इसको 10% में कन्वर्ट कर रहा हूं तो डिवाइड किसका किया मैंने, किसका डिवाइड किया, 3 का। तो 3 का डिवाइड जब मैंने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी किसका डिवाइड कर दूंगा, 3 का। जब 3 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया बच्चों, 24। यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 24। आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। देखो, कोई भी नंबर क्या होता है, 100% पे कैलकुलेशन होती है। तो अगर मैं बात करूँ 10% की वैल्यू 24 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप क्या करोगे, इसको 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 10 से। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 240। तो आपका आंसर क्या आ गया, 240। क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर आंखें बंद करके कर सकते हैं, करो मेरे साथ। 30% की वैल्यू 72, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 24। भाग लगाया 3 का, दोनों साइड लगाना पड़ेगा। 100% की वैल्यू निकालनी है साहब। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से इधर मल्टीप्लाई तो 10 से इधर मल्टीप्लाई, 24 इंटू 10 कितना हो गया, 240। चाहिए साहब, आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3.5 kg 70 ग्राम का कितने प्रतिशत है। देखो, मैंने आपको बोला था जिसके लिए पूछा जाए वो ऊपर। 3.5 किग्रा का 70 ग्राम, यानी किसके लिए पूछ रहा है, 70 ग्राम के लिए पूछ रहा है। किसका, 3.5 kg का। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो आपकी यूनिट है वो किस में है, ग्राम में। यहां जो यूनिट है 3.5 की वो किस में है आपकी, वो है आपकी केजी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको केजी में कन्वर्ट करो या फिर इसको केजी में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। तो 3.5 केजी में कितने ग्राम हो गए, मैंने कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया, 3500 ग्राम हो गया। कितना हो गया साहब, 3500 ग्राम हो गया। इंटू 100 किया, काटा पीटा, कितना आ गया आपका, 2%। आंसर कितना आ गया, 2%। आंसर डी। क्लियर है साहब? आप बोलोगे सर मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अभी क्वेश्चन बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट किए मैंने, 0 लेवल से अपन जाएंगे हाई लेवल पर। एकदम मस्त क्वेश्चन करेंगे जो माहौल बनाते हैं अपने। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आना बड़ा जरूरी है। 32 80 का कितने प्रतिशत है। देखो, 32 किसके लिए पूछा गया, 32 के लिए। तो ऊपर क्या आएगा, 32। किसको रिलेट करके पूछा गया, 80 का। तो नीचे क्या आएगा, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो नीचे आता है। तो नीचे कितना आ गया अपना, 80 आ गया साहब। कुछ कट पिट रहा है क्या, आप बोलोगे सर कट रहा है। किससे कट रहा है, 16 से कितनी बार, 2 बार। 16 से कितनी बार, 5 बार। बताओ 2/5 का मतलब, 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। बताओ कितना सा टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को करने में। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मजे की बात ये है। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और। यदि x y का 80% है तो x का कितने प्रतिशत y है। देखो, दो लोग हैं x और y। क्या बोल रहा है, x y का 80% है, y को मान लिया मैंने 100। ये हो गया कितना, 80% कितना हो गया, 80। कट पिट रह गया, आप 20 से काट दो, 4 और 5 आ गए। आ रहा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपसे क्या बोला साहब, तो x का कितने प्रतिशत y है। किसके लिए पूछा है, y के लिए। तो ऊपर क्या आएगा, y आएगा। y की वैल्यू कितनी है, 5। x का किसके सापेक्ष पूछा है, x के सापेक्ष। नीचे क्या आ जाएगा अपना, x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 4। अच्छा, 1/4 का मतलब बताओ कितना होता है, आप बोलोगे 25%। तो 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 125%। ये लो साहब आंसर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्या करो, इंटू 100 कर लो साहब, पुराना तरीका। 4 से कितनी बार, 25 बार मल्टीप्लाई करो। मजदूरी करने पर कितना आंसर आएगा, 125, जो हम बिना मजदूरी किए हुए लेके आ गए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक संख्या को 37.5% से बढ़ाया जाता है तो 33 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। मैंने बोला था भाई साहब ये जो परसेंटेज है ना इसको रट लेना माइंड के अंदर। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 3/8। अब क्या बोल रहा है कि पहले वो कितनी थी 8, बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाना घटाना हमेशा ऊपर वाला नंबर होता है, किसमें नीचे वाले नंबर में। कितना बढ़ाया जा रहा है 3 बढ़ाया जा रहा है, यानी अब वो नंबर कितना हो गया अपना साहब 11 हो गया। अब आपसे क्या पूछा कि तो 33 प्राप्त होता है, यानी जो अपना प्रेजेंट का नंबर है वो हमें गिवन है कितना 33, हमारा कितना आया, हमारा आया 11। क्या करेंगे साहब कंपैरिजन, तुलना करेंगे। अगर 11 की वैल्यू 33 है तो 1 यूनिट कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी साहब, आप बोलोगे कितनी आ गई 3। 11 का भाग लगाए कितने आ गया 3। अब आपसे बोला है कि ओरिजिनल नंबर ज्ञात करो। कितना ओरिजिनल नंबर, आप बोलोगे सर 8 है हमारा, तो 8 × 3। ये 3 क्यों किया अपन ने, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 3, कितना आ गया 24। ये लो साहब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आ रहा है मजा, आगे बढ़ें। ये लो एक और क्वेश्चन की तरफ। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। इफ 120 is 20% ऑफ ए नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है 20% की वैल्यू कितनी है 120, ये दे रखा है ना। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो 20% की वैल्यू कितनी है 120। अब आपको बोला है उस संख्या का 120% कितना होगा। देखना इधर, अगर मुझे इस 20% को 120% बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से। कितना बन गया 120% बन गया। और यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। और जो LHS में करते हैं वही कहाँ करते हैं अपन साहब RHS के अंदर। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। बताओ आंसर कितना है, आप बोलोगे 720 आपका आंसर आ गया। कितना आसान है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। देखो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है फ्रैक्शन में 2/5। अब आपको क्या गिवन है, देखो 5 की वैल्यू कितनी गिवन है 90। हाँ या ना, आप बोलोगे देखो ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है नीचे वाला, क्वेश्चन में कितना गिवन है वो 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से काटा कितनी बार 18 बार। आ गई साहब, आप बोलोगे सर आ गई। अब क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। कम या ज्यादा किस पर होता है, हमेशा नीचे वाले नंबर पर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 में से 2 घटाया कितना डिफरेंस आया 3। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 8 2 18 किया, कितना आंसर आ जाएगा आपका 54। आंसर कितना आ गया आपका साहब 54। आगे बढ़े, आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए साहब, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी संख्या में संख्या का 40 होल 2/7% जोड़ा जाए तो 560 बनता है, मूल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले इसकी वैल्यू बताओ साहब कितनी होनी चाहिए, आप बोलोगे 1/7। क्या कह रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो कर दो साहब ऐड। कितना जोड़ा जाए, हमारा नंबर कितना है 7। कितना जोड़ा जाएगा, हमेशा ऊपर वाला नंबर ऐड या माइनस होता है। कितना हो गया, नया नंबर कितना हो गया 8। अब आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नंबर कितना हो रहा है 560, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है 8। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है 560 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके 70 आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर कितना है 7। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 70 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 490। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर समझ में आ रहा है। लो साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखना इधर, मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई नंबर है 100% है, अगर मैं उसको 20% बढ़ा रहा हूं, अगर मैं उसको 120% कर रहा हूं तो बताओ कितना बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। आप बोलोगे सर फटाफट से कितना बढ़ रहा है वो
20% बढ़ रहा है। यानी हमारे ओरिजिनल नंबर और जो नया नंबर है उसमें कितना डिफरेंस है हमारा 20% का। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वह संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है 140%। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं कि एक नंबर को बढ़ाया गया तो वह स्वयं की 120% हो गई, मतलब उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ। आप क्या बोलोगे सर उसमें इंक्रीमेंट हुआ है साहब 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। देखो 100% से कितनी हो रही है 120%, तो कितने परसेंट बढ़ रही है आप बोलोगे 20% बढ़ रही है। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो पहले संख्या कितनी थी 100% ही होगी, अब वो कितनी हो रही है 140%। तो बताओ कितने परसेंट से बढ़ रही है, आप बोलोगे फटाफट से कितने परसेंट से बढ़ रही है 40%, वो इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब, क्वेश्चन में दिखाया है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है यानी उस नंबर में कितने का इंक्रीमेंट किया गया है 216 का। हमारे अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कितना है 40%, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 216, हाँ या ना। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो क्या मैं यहाँ पे 10% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे सर इजीली निकाल सकते हो। 4 का भाग लगाए इधर तो 4 का भाग इधर लगाएंगे तो 5 और 1 4, क्लियर। यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई 54। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कितनी होती है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है 100%। अगर 10% की वैल्यू 54 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या करोगे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 540। ऑप्शन नंबर ए। आ रही है कहानी समझ में, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो x और z में क्या संबंध है। देखिए इधर पहले आपको लाइन दे रखी है y का x%, y का x% आपको कितना गिवन है 100, और दूसरी लाइन है आपको z का y%, z का y% कितना है आप बोलोगे सर 200 गिवन है। देखना इधर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ बताई थी a का b% इज ऑलवेज इक्वल टू b का a%। तो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसको x का y% लिख दूं, x का y% लिख दूं, क्या गुना किया क्या, आप बोलोगे सर कोई पाप नहीं किया, अपने अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर देखना दो स्टेटमेंट हो गए, x का y% 100, z का y% 200, यहाँ भी y%, यहाँ भी y%। क्या y% से कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, आप बोलोगे सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अब आपके 100 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। क्या आपको नजर आ रहा है कि जो z है वो x का क्या है दुगना हो रहा है, z क्या हो रहा है x का दुगना हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ z क्या हो रहा है अपने x का क्या हो रहा है डबल हो रहा है। कहीं आपको ये रिलेशन नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, z क्या हो रहा है आपका 2x हो रहा है, डबल हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। कौन सी, a का b% इज ऑलवेज इक्वल टू b का a%। आई कहानी समझ में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन था। 252 का 60% प्लस 48 का 60% की वैल्यू ज्ञात करो। आप बोलोगे सर ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, आते हैं साहब एग्जाम में, कराने पड़ेंगे, क्या करें, करो साहब। 252 का 60% की वैल्यू 3/5 प्लस 48 का 60% की वैल्यू 3/5। क्लियर है, एकदम क्लियर है। काटा पीटा करो, 5 से काटो, 5 से कितनी बार 5 बार, फिर 0 आ गया 50.4। इसको काटो 5 से कितनी बार 5 नाम और 5 सिक्की आ गया। मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12 हासिल गई, 1 3 पंजे 15, 151.2। इधर करो 3 सिक्की 18 और 1 हासिल गई 28.8। सबको ऐड करोगे कितना आ गया आपका 180। आया कि नहीं आया, आप बोलोगे सर आ गया। लेकिन क्या हमें एग्ज़ाम में ऐसे करके आना है, अरे नहीं करके आना। ऐसे करके आओगे तो आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रहेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखना 60%, यहाँ भी क्या है 60%, दोनों में 60% है तो कॉमन ले लो साहब। 60% मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा आपका 252 प्लस कितना बचा आपका 48। 252 प्लस 48 कितना होता है, आप बोलोगे सर 300। और 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5 इंटू क्या कर दो आप 300। ये लो साहब 5 से कितनी बार
60 बार। और आज का आंसर कितना आ गया? 180 आ गया क्या आंसर? आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया आंसर आ गया। तो बताओ कौन सा वाला मेथड अच्छा है? ये पॉइंट में पहले तो काटोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, या फिर एक ये वाला तरीका है, सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा? क्या किया? आंखें बंद करके कर सकते हैं। देखो 252 प्लस 48 300, 60% कॉमन ले लिया, 3/5 इंटू 300, 5 का भाग लगाया 60 बार, 60 इंटू 3 180। आ गई कहानी समझ में? तो हमें एग्जाम में क्या करना है? ऐसे करना है। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। ये लो साहब, 932 का 21% और 932 का 4% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब यहां पर देखना आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 932, यहाँ भी 932, यहाँ भी 932। तो बेसिक अप्रोच तो आप ये भी कर सकते हो, इसका 21% निकालो, फिर इसका 4% निकालो, पॉइंट्स में कैलकुलेशन आएगी, फिर उनको ऐड करो, 2 बार और चेक करते हैं पॉइंट्स में आते ही। तो हमें क्या करना है? देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? आप बोलोगे सर कितना कॉमन आ रहा है? 932 कॉमन आ रहा है ना। और परसेंटेज देखो इधर कितनी है? 21%, और इधर कितनी है आपकी? 4%। दोनों ऐड हो गई, कितना हो गया? 25%। तो 932 इंटू 25%, 25% की वैल्यू आप बोलोगे 1/4। तो आंसर चुटकियों में आ गया, 932 इंटू 1/4। काटो साहब, 4 से कितनी बार? 4 दूनी 4 तिया 4 तिया, यानी 233। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? पुराने वाला आदम के ज़माने वाला कि नए ज़माने वाला? अपन नए ज़माने के लोग हैं, तो नए ज़माने वाला तरीका अपने लिए ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़े, लीजिए साहब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 450 का 28% प्लस 280 का 45% का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने आपको लिखा 300 का 50%, बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर 300 का 50% आएगा 150। अब मैं बोलूँगा आपको, बताओ 500 का 30%, 500 का 30%, अब बताओ कितना आएगा? 500 का 10% 50, 20% 100, 30% कितना आया? 300 आया। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? ये भी 150 आया, ये भी 150 आया, लेकिन देखो इधर 300 का, यहाँ कितना था? 500 का। मैंने क्या किया, अगर मैं आपको कुछ बात समझाना चाहूँ तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ 2 जीरो थी, मैंने क्या, यहाँ 1 जीरो थी, मैंने क्या किया? परसेंटेज चेंज कर दिया, 0 चेंज कर दी। तो आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? आप बोलोगे सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 300 था, मैंने उसको 30% कर दिया है, 50% था, मैंने उसको 500 कर दिया। टोटल जो 0 ऊपर थी उतनी 0 नीचे है, मैंने परसेंटेज का अदल बदल कर दिया, जो इधर थी उसको मैंने उधर कर दिया और 0 को चेंज कर दिया। क्लियर कहानी? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? यानी हम परसेंटेज को इधर से उधर कर सकते हैं, 0 अगर आपके साथ हो। देखो क्या करेंगे, 450 का 28%, अगर मैं बोलूँ इसको कि इसको 1 0 है ना, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? क्या 280 का 45%? बोलो साहब। देखो मैंने क्या किया, 450 था और ये 28 था, मैंने 28 इस वाला 0 मैंने इधर चिपका दिया और इधर वाली परसेंटेज मैंने इसके साथ चिपका दी। कोई गुनाह तो नहीं किया, यही तो समझाया अभी। अब इधर देखो 280 का 45%, 280 का 45%। अब बताओ क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये भी 280 का 45% है, ये भी 280 का 45% है। अब चाहो तो देखो यहाँ पे 90% अपन कॉमन ले लेते हैं। 90%, 90% या तो आप 90% निकाल लो, या फिर आप क्या करो 45% कॉमन निकाल लो। जैसे ही अपने दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी इक्वल है और आपकी परसेंटेज वैल्यू भी इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 45% प्लस 45% कितना हो गया 90%, और मैंने कॉमन क्या ले लिया 280 कॉमन ले लिया। और मुझे 90% निकालना है किसका 280 का। क्या नहीं निकाल सकते क्या? बताओ निकाल सकते हैं। अगर मैं 10% की बात करूँ तो कितना आ रहा है 280, और 90% की बात करूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो 28 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ कितना आएगा, 9 8 जा कितना आ गया 72 हासिल गई 7, 9 2 जा 18 और 7 कितना आ गया 252। बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। शक्तिमान में बोलता था ना, छोटी बातें मगर मोटी बातें, छोटी छोटी बातें, कि आप 0 को इधर से उधर कर सकते हो।
लेकिन आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि कब करना है, हर बार मत करना। यहाँ पे हमें एक जैसा बनाना था इसलिए मैंने कर लिया। आंसर वैसे भी आएगा, लेकिन क्यों लाए हम? जब हमारे पास आसान तरीके हैं तो हम मेहनत ज़्यादा क्यों करें? देखो, जब आपको गाजर का हलवा डायरेक्ट मिल रहा हो तो गाजर घिसने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन देखिए। x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30%। देखो इधर x माइनस वाई का आपको क्या दे रखा है? 50%। 50% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। अब आंसर आना चाहिए कितना? 1/2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब प्लस इज इक्वल टू कितना है? x प्लस वाई का 30%। 30% की वैल्यू 3/10। बहुत बार कर चुके हैं अपन। देखो इधर 2 से कितनी बार? 5 टाइम्स कट गया, इधर चला गया 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y, इधर कितना हो गया? 3x प्लस का 3y। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। x की वैल्यू एक तरफ, y की वैल्यू एक तरफ, इधर प्लस का इधर आके माइनस, यानी 2x। इधर कितना हो गया? माइनस का y, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 5 और 3 कितने हो गए? 8y। कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर कट रहा है। 2 से कितनी बार? 4 बार, यानी x बराबर कितना आ गया? 4y। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब आपको समझ में आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? अब देखो y x का कितने प्रतिशत है? कौन? y की वैल्यू कितनी है? 1। और x का कितना है? x कितना है? 4। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। हाँ या ना? समझ में आ गया एकदम कहानी। x माइनस वाई था, मैंने एज इट इज 50% की वैल्यू 1/2 लिखी, 30% की 3/10 लिखी, काटा पीटा करा। x की वैल्यू y 4, y की वैल्यू y 1। और आपसे पूछा y x का कितने प्रतिशत है? 1/4। आगे बढ़े साहब, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है। वास्तविक भिन्न क्या होगी? देखना इधर, मैं अगर किसी नंबर में कुछ परसेंट बढ़ा रहा हूँ तो परसेंटेज का जो बेस होता है ना वो कितना होता है? 100%। तो अगर मैं बोलूँ किसी नंबर वो 10% इंक्रीज किया गया तो वो नया नंबर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10% कितना हो जाएगा? 110%। अगर मैं बोलूँ आपसे किसी नंबर को 10% डिक्रीज कर दिया गया तो मैं क्या करूँगा? 100 में से 10% डिक्रीज करूँगा, यानी कितना हो जाएगा? 90%। मतलब किसी भी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज अगर परसेंटेज के बेस में किया जाता है तो बेस कितना लिया जाता है? हमेशा 100%। क्लियर आ गई कहानी? तो मैंने 2 नंबर ले लिया आपके। पहला जो नंबर था वो कितना था? पहला ले लिया मैंने a, दूसरा ले लिया मैंने b। x और y से मुझे बड़ी नफरत है, x से तो सबको ही होती है। तो a और b, पहले मैंने मान लिया फ्रैक्शन थी a और b। अंश और हर समझते हो? अंश ऊपर, हर नीचे। अंश में कितने परसेंट का इंक्रीज? 20%, यानी वो कितना हो गया? 120% हो गया साहब। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। और हर में 5% का डिक्रीज, यानी 100 में से 5 किया तो माइनस कितना आया? 95% हो गया। हाँ या ना? अब जो फ्रैक्शन दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5/2। इतना सब काम करेंगे तो जो हमारे प्रेजेंट जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी दे रखी है? 5/2। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया मैंने। देखो 5 से कितनी टाइम्स आ रहा है? 24 टाइम्स। अब इधर देखना, ये 2 है, इधर ओके मल्टीप्लाई आएगा, हो जाएगा 48। आप बोलोगे सर हो गया, यानी a इंटू 48 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। और b इंटू कितना? देखो ये तो कट गया, तो b इंटू क्या आ गया? 95। b कितना आ गया आपके? 95। बताओ a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आ गई 95 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 48। तो आपकी जो फ्रैक्शन आई वो कैसे आई? a/b की वैल्यू कितनी आई? 95/48। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना प्रतिशत है? 3 नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आपको ये क्वेश्चन में बेस देखना है कि हम बेस किसको माने, फर्स्ट नंबर को माने, सेकंड को माने या थर्ड को माने। तो क्या किया? 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या की, यानी किसको रिस्पेक्ट मान के? थर्ड नंबर को रिस्पेक्ट मान के। तो रिस्पेक्टिवली किसकी बात हो रही है आपकी? थर्ड नंबर की। तो मैंने इस थर्ड नंबर को कितना मान लिया? 100 मान लिया। मान लो ऐसा होता कि पहली और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की
तो हम दूसरी संख्या को मानते 100। अगर ऐसा होता दूसरी और तीसरी संख्या पहली संख्या की, तो हम पहली संख्या को 100 मानते। यानी जिसको बेस बनाने को बोले, जिसको बेस बना के बात हो, उसको अपन कितनी मानेंगे? 100 मानेंगे। क्लियर कहानी? तो अब देखो क्वेश्चन जमाते हैं। दो संख्याएं, तीसरी संख्या की क्रमशः 20%, तो 100 का 20% आप बोलोगे सर 20, और 50%, 100 का 50% कितना आ गया? 50 आ गया। अब आपको बोला कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितने प्रतिशत होगी? प्रथम संख्या यानी 20, किसका? 50 का। यानी नीचे क्या आएगा आपका? जिसके सापेक्ष पूछा गया है, बेस क्या पूछा गया है? 50 को बनाया गया है। 2/5, अगर 0 से 0 हटा दूं कितना बचा? 2/5, और 2/5 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 40%। 2/5 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज वैल्यू 40%। मैंने आपको बताया था कि जो भी परसेंटेज वैल्यू है उनको आपको फ्रैक्शन में याद होनी चाहिए। देखो सारा यूज़ किसका है? अपने फ्रैक्शन वैल्यू का। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको बस छोटी सी चीज़ आनी चाहिए, वो टेबल याद होनी चाहिए। क्लियर कहानी? तो बताइए आज का वीडियो आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर कुछ ही को थोड़ा बहुत डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखना और ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन ये कराना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद जब हम अपन मिलेंगे तो लेवल को थोड़ा सा अप करते हुए मिलेंगे। तो लेकिन अगले जो पार्ट आप पढ़ो उससे पहले ये दोनों पार्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।